घर वापसी। अंबेडकर अप्रैल 1923 को भारत आए। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी से सर्वोत्तम पढ़ाई करके लौटने के बाद भी भीम की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया था। आखिर में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो बैरिस्टर की नौकरी कर लें ताकि वो समाज की सेवा भी कर पाएं और अपनी पैसों की जरूरतों को भी पूरा कर पाएं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास वकील का लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। नवल भटेना फिर भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को लाइसेंस के लिए पैसे दिए और इस तरह उन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस जून 1923 में शुरू की। इतने योग्य वकील होने के बाद भी भीम को कोई अपना केस नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे। जो देते भी थे वो बहुत गरीब और लाचार तबके के लोग थे, जिनसे भीम को ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। कभी कभी ये सारी स्थिति उन्हें बहुत निराश कर देती थी, पर उनकी इच्छा शक्ति और बहादुरी उन पर हावी हो जाती थी। उस समय ये अफवाह फैली थी कि ब्रिटिश राज होने के कारण अगर किसी को केस जीतना है तो उसे यूरोपियन बैरिस्टर को ही नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में सारे ही जज यूरोपियन ही थे। अस्पृश्य होने के कारण स्वर्ण वर्ण के वकील भी भीम जी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे केसेस लड़कर ही काम चलाना पड़ा। जब भीम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय बहुत सारे कारकों की वजह से भारत की नियति बदल रही थी। बॉम्बे और उसके आसपास बहुत सारी टेक्सटाइल मिलों की स्थापना की जा रही थी। गांधी जी के द्वारा आजादी की धीरे धीरे चिंगारी को भी हवा मिल रही थी। अगस्त 4, 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा क्रांति की गई, जिसको आगे श्री एस.के. बोले ने बढ़ाया। काउंसिल ने यह सिफारिश की जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, कुआं, धर्मशाला और जितने भी सरकार द्वारा निर्मित स्कूल, कोर्ट, ऑफिस या डिस्पेंसरी हैं, उसका इस्तेमाल दलित और अस्पृश्य लोग कर सकते हैं। सितंबर 11, 1923 को एक आदेश गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पारित किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो आम जनता को इस एक्ट को स्वीकार करने और मानने के लिए प्रेरित करें। उसी के साथ साथ अंबेडकर जी ने भी दलित विकास के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल बॉम्बे में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि वो अस्पृश्य लोगों और दलित को सरकार से पहले सुने और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। उस मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि एक बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन हुआ, जिससे वो दलितों के विकास और उनके उत्थान को बढ़ावा दे पाए। दलितों में पढ़ाई को प्रचारित करना, लाइब्रेरी और स्टडी सर्कल का निर्माण करके भारत के कल्चर को दलितों के बीच प्रचारित करना, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल स्कूल को बनवाकर दलितों की आर्थिक स्थिति को सही करना और प्रताड़ित और परेशान दलितों की शिकायत सरकार तक लाना, ये सारे मुख्य कार्य थे इस सभा के। इस सभा के प्रेसिडेंट थे C.H. सीटलवुड, जो कि एक उच्च जाति के गुजराती हिंदू थे और अपने समय के बेहतरीन लॉयर। सभा के वाइस प्रेसिडेंट एक उम्दा लोगों का समूह था, जिसमें M. निसिम, रुस्तम जी जिनवाला जो कि एक पारसी वकील थे, G.K. नरिमन, R.P. परांजपे, V.P. चवन और B.G. खेर शामिल थे। अंबेडकर जी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कई और आंदोलन इसी सभा की तरह ही परस्पर चल रहे थे, पर उनमें और अंबेडकर जी के आंदोलन में यह फर्क था कि अंबेडकर जी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और दूसरी सभी बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर ज्यादा जोर दे रही थी। अंबेडकर जी का मानना था कि अस्पृश्यता को तभी हटाया जा सकता है जब हम उसकी जड़ से सुधार करें। इसके लिए उनका कहना था कि हिंदू समाज का फिर से गठन करना होगा। सिर्फ उनके साथ सार्वजनिक खाना खाने और उनके प्रति दया जताकर ही काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज में जातिवाद में सुधार करना होगा। जातिवाद सोच को हटाना होगा। सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित नहीं बन सकते। हिंदू ग्रंथों का मानकीकरण जैसे सुधार इत्यादि। हालांकि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी दोनों ही अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे, पर दोनों के प्रयास अलग अलग थे।
महात्मा गांधी जहां सार्वजनिक स्थानों में दलित के साथ खाना खाकर उनके साथ हाथ मिलाकर इसको मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि अंबेडकर जी इसको जड़ से ही मिटा देना चाहते थे। पर दोनों का उद्देश्य एक ही था। भले ही उनके रास्ते अलग थे, पर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचना चाहते थे।